नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें कि जो एक्स स्वतंत्र पद होते हैं और एक्स के जो गुणांक होते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बायनॉमियल थ्योरम के ऊपर बेस्ड। और ये आज हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट होने जा रहा है। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें ये कहा गया है कि इसमें कौन सा ऐसा पद होगा जो एक्स से क्या है, फ्री है, जिसमें एक्स नहीं आना चाहिए। तो मैंने कल बताया था एक फॉर्मूला कि अगर हमें ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू निकालते हैं। और आर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये अप्लाई किया था फॉर्मूला। इसमें ये कहा गया एक्स से स्वतंत्र पद, यानी कि उसमें एक्स नहीं होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला था एन एल्फा और अपन में एल्फा प्लस बीटा। एन जो होती है वो पावर है कितनी, वो एल्फा यहाँ जो एक्स है उसकी पावर, तो इसकी पावर कितनी है, 1 अपॉन में 1 प्लस यहाँ जो बीटा है इस वाले एक्स जो भी यहाँ पे टर्म होगा एक्स होगा यहाँ पे, उसकी पावर कितनी है, तो यहाँ पावर कितनी है इसकी 2, तो यहाँ 2 यूज कर लेंगे। 15 और बटे में कितना 3, 3 से काटेंगे कितनी बार कट गया, 5 बार। तो आर की वैल्यू आ कितने की हमारी 5 आ गई। लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं है, हमें क्या कह रहा है, कौन सा पद है जो कि एक्स से फ्री होगा। हम जो पद निकालते हैं वो होता है आर टी आर प्लस 1। तो आर की वैल्यू जब हम यहाँ यूज करेंगे तो आर की वैल्यू है कितनी 5, तो 5 लगा देंगे प्लस 1, कितना आ गया, ये 6 आ गया। तो यानी ये कौन सा पद बना, 6वां पद बना, जो क्या होगा एक्स से फ्री होगा। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, हमारा सी करेक्ट है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है और इसमें भी हमसे ये कहेगा कि विस्तार में कौन सा पद जो है एक्स से स्वतंत्र है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू निकालेंगे और आर की वैल्यू निकालने का और भी तेज तरीका, इसके इससे मल्टीप्लाई 2 गुणा 6, यहाँ की पावर एक्स की और यहाँ की पावर एक्स की दोनों को जोड़ दो। ये 2 है और ये 1 है, तो कितना होगा 3, 3 से कितनी बार कटा, 2 बार, तो कितना आ गया 4। आर की वैल्यू कितनी आ गई, निकल के 4 आ गई। हमारे पास होता है टी आर प्लस 1, तो यहाँ पर हम जब यूज करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस 1 क्या बन गया, T5 बन गया। यानी कि 5वां पद एक्स से स्वतंत्र होगा। लेकिन इसमें 5वां पद, ये छठा पद, ये 7वां पद नहीं दे रखा, हमको वैल्यू दे रखी है कि T5 की वैल्यू होगी कितनी। तो इसे निकालने का तरीका हमारा क्या होता है, एनसीआर होता है। अब एन कितना अच्छा है 6, सी आर, आर की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी, ये रहेगी, तो 4। फिर अब बिना एक्स का पद देख लेंगे जो कितना है 3/2। इन दोनों घटा के लिख दो, यहाँ पे कितना बचेगा 2। भाई 6 में से जब 4 घटाएंगे 2 बचेगा, इसकी पावर यहाँ जाएगी। यहाँ कितना माइनस का 1/3 और कितना होता है आर होता है, आर की वैल्यू कितनी है 4 है। तो एक्चुअल फॉर्मूला कौन सा रहा है इसमें, एनसीआर, एक्स की पावर n माइनस आर और ए की पावर आर वाला यूज हो रहा है। इसी के यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। तो एक्स के पद को तो हम जब छोड़ ही रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स के पद को नहीं लेके चलेंगे, लेकिन इसकी जो मल्टीप्लाई में उसकी ही पावर लेके चलेंगे हम। बस इसको सोल्व कर लो। इसका डिफरेंस अगर हम करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैंने कल की वीडियो में बताया कि इन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं। इसे हम सोल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 बटे में कितना 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर कितनी है इसकी 4, तो ये जो माइनस का साइन है वो आएगा प्लस का, इसे लिख देंगे 3 3 3 3, यानी कि 4 टाइम लिख देंगे इसको हम। तो 2 3 तो यहाँ पे हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो जब हम इसको इतना लिख दिया है हमने, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 6 को 2 बार खोल दो, 6 गुणा 5, इसके अकॉर्डिंग जितना यहाँ होता है 2 के अकॉर्डिंग हम खोलते हैं। अब यहाँ 2 है तो 2 को हम जब खोलेंगे 2 गुणा 1 आ जाएगा, जो बचा हुआ वो लिख दो, 2 गुणा 1/3 गुणा 1/3। 3 से 6 कितनी बार कटा, 2 बार, 2 से ये 2 कट गया, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और कितना आ गया 5। तो कितना आ गया इसका आंसर 5/12। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, पहले वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है 5/12। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा यह है कि इसके विस्तार में कौन, चौथा पद हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि इसमें से कौन सा फोर्थ टर्म हमारा होगा। T4 हमको निकालना है। अब इसको लिखने का ढंग क्या होता है, T3+1 होता है। हम जब फॉर्मूला लगाते हैं TR+1 का तो लगाते हैं NCR, x की पावर n माइनस आर और a की पावर कितना होता है r होता है। तो r की वैल्यू कितनी बनी यहाँ पे 3, x की वैल्यू x ही है, ठीक है भाई। और जो a की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी हमारी 1/x हो जाएगी। इस वाले फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। अब n की वैल्यू कितनी है, ये 6 हो जाएगी, तो 6c3 और x की पावर कितना होता है n माइनस आर, तो n माइनस आर यानी कि इसको डिफरेंस करके लिखें तो 3 आ जाएगा, और 1/x और यहाँ पे कितना होता है r, r की वैल्यू कितनी हमारी 3 है, तो हमने 3 यूज कर लिया।
तो 6C3 को हम जब इसे ओपन करेंगे तो 6 को 3 के अकॉर्डिंग 3 बार खोल देंगे, 6, 5 और कितना 4। 3 को भी पीछे की तरफ पूरा खोल दो फैक्टर 3 मान करके, 3, 2 और 1। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ भी x की पावर 3, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको सोल्व कर लो, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो यहाँ कितना आया 20। तो इसका जो टर्म निकल करके आया फोर्थ वो कौन सा है 20, जो कि इसमें कहीं पर भी नजर आ रहा है। तो इसमें हम कौन से ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शन डी पर जाएंगे, नन ऑफ दीज। देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि इसके विस्तार में x की पावर 7 और x पावर 8 के जो गुणांक हैं वो बराबर है, तो n का क्या वैल्यू होगी। तो हम इसकी वैल्यू को निकालने के लिए वही जनरल टर्म्स का वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो कितना यूज करेंगे n c, तो सबसे पहले ये वाला 7, फिर यहाँ जो x है वो कितना है 2 है, इन दोनों का क्या डिफरेंस आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना जाएगा हमारा a कितना 1/3 है, तो 1/3, और पावर कितनी होती है r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, इक्वल में nc 8 इसके बराबर है ना, तो nc 8, फिर 2, इन दोनों का डिफरेंस n-8, और 1/3 की पावर कितना लग जाएगा यहाँ पे 8 लग जाएगा। देखना ये कैंसिल होगा और यहाँ पे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 1। तो जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, पूरा कैंसिल होने के बाद में माइनस का 1 बचेगा, तो 2 की पावर। तो यहाँ बचा nc 7 और यहाँ nc 8, और यहाँ पे आया 2 की पावर -1, और यहाँ आया 1/3। 3 को उधर ले गए, 1/2 बनेगा, तो 2 भी यहाँ पहुंच जाएगा। nc 8 और अपॉन में कितना आ गया nc 7 आ गया, यानी कि 6, nc 8 अपॉन nc 7। अब देखो मैंने कल इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है अगर nc r अपॉन में nc r माइनस का 1 होता है, तो हम जब सॉल्व करते हैं तो n माइनस r माइनस 1 और अपॉन में कितना होता है r हो जाता है। तो देखो यहाँ पे यही कंडीशन है, यहाँ पे n, यहाँ पे n, ये ज्यादा और ये एक कम, तो ये ज्यादा देखो 8 है और ये क्या एक कम से होता है, तो इन्हें सॉल्व कर लेंगे हम। और जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 6 इक्वल टू कितना nc 8 अपॉन nc 7 को सॉल्व करेंगे तो n माइनस कितना r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ये 8 लग जाएगी, माइनस का 1, और अपॉन में कितना है इसके r मतलब कितना 8, 8 से कितना हो गया ये 48, n माइनस का 8 में जब 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7, तो माइनस का कितना आ गया 7, ये इधर ले आए हम 48 प्लस 7 इक्वल में कितना n, इन्हें हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया 55, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 55 आ गई। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है।